अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ऑटवा से खुशामदीद कहता हूँ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप तक बात पहुँच चुकी है, जो पाकिस्तान में अभी रिसेंट प्राइम मिनिस्टर और फिनेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि अवामुन्नास पे पेट्रोल बम जो है वो गिरा दिया गया है। तो नाज़रीन, मेरा कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल की प्राइसिंग थी उनको बढ़ा दिया गया है। उनकी कीमतें जो हैं वो आवाम की पहुंच से बाहर कर दी गई हैं। नाज़रीन, ये बात मैंने बारहा अपनी वीडियोस में कही हैं और मैंने अपनी आवाम को, अपने पाकिस्तानियों को ये बावर कराने की कोशिश की है कि मेरे पाकिस्तानियों, होश करो, अक्ल करो, अपनी दानिश से काम लो। आपने अपना घर खुद चलाना है, खुद अपने घर को संवारना और निखारना और बनाना है, और अपने बच्चों की तालीम व तरबियत जो है वो आपने खुद करनी है। आपने खुद से जो वसाइल हैं वो पैदा करने हैं। हुकूमत कोई भी आ जाए, आपके हालात जो हैं पाकिस्तानियों नहीं बदलेंगे। आप पे बोझ पड़ता रहेगा और आप पे मुसीबतों के पहाड़ हमेशा तोड़े जाएंगे। तो मौजूदा हुकूमत ने जो ऐलान किया है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, और हवाला देते हैं कि पूरे जो दुनिया है वहाँ पे पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ जिस मुल्क में मैं रिहाइश पजीर हूँ वहाँ पे भी कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं। लेकिन मैंने हमेशा ये बात की है कि यहाँ पे जो आसाइशें, जो सहूलतें मौजूद हैं, क्या वो पाकिस्तान में हैं? इसका जवाब जो है वो मनफी में है कि वो फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में नहीं हैं जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो हमारे हुक्मरान, खा वो पिछले हुक्मरान हों या मौजूदा हुक्मरान हों या आने वाले हुक्मरान जो कि हुकूमत में आने के लिए पर तोल रहे हैं, यही जवाज़ उनके पास हमेशा होता है और हमेशा यही बातें करते हैं। लेकिन किसी किस्म का जो सुधार है वो मुल्क में नहीं आ सकता। तो मेरे पाकिस्तानियों, आप अपनी आंखें खोलें कि मौजूदा हुकूमत के आगे हाथ जोड़ें कि इसी हुकूमत को आप चलता रहने दें। क्यों कि इलेक्शन के बाद भी जो सूरत हाल बननी है वो आपकी सोचो विचार से बाहर है। आप सोच भी नहीं सकते कि आने वाले वक्त में इलेक्शन के बाद जो हालात, जो अबतरी मुल्क में आनी है, अभी उसके बराबर नमक में, आप ये कह लें कि आटे में नमक के बराबर है अब जो महंगाई है। लेकिन जो आने वाले वक्त में, नेक्स्ट ईयर में जो होने वाला है, वो आपकी सोच है, आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए जो निगरान हुकूमत आने वाली है वो तो ज़ाहिर हो चुका है कि वो लंबी निगरान हुकूमत होगी। वो ये नहीं होगा कि जल्द अज जल्द इलेक्शन करवा के वो अपने घरों को चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप देख लें, आर्मी चीफ जो हैं वो भी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। आप कोई इंटरव्यू उठा के देख लें, आप कोई टॉक शो उठा के देख लें, सभी जो है वो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो मौजूदा हुक्मरान अगर चले जाते हैं, जो नए हुक्मरान आएंगे उनके बस की भी बात नहीं है। आपको एक ऐसी टीम, एक ऐसी लायक फायक और कॉम्पिटेंट टीम चाहिए जो कि असल में इकोनॉमी को समझते हैं और
IMF کے ساتھ بہتر اور مناسب طریقے سے ڈیل کر سکتے ہوں تو پھر تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ اگر یہی الیکشن کا کھیل کھیلتے رہیں گے تو پھر معاملات جو ہیں وہ کسی سے بھی کنٹرول نہیں ہوں گے، اور نہ ان کو کسی کو پتہ ہے کہ اکانومی کی سمت کیسے درست کرتی ہیں۔ یہ لٹیرے ہیں، یہ سارے کے سارے، ایک نہیں سارے، جو پچھلی حکومت گئی ہے اس سے بھی اگر آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے بھی یہی کچھ کیا جو کہ موجودہ حکمران کر رہے ہیں۔ اب بات کر رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس وسائل بہت ہیں، ملک منرل سے بھرا ہوا ہے، تو بھائی وہ منرلز جو ہیں وہ 75 سالوں سے آپ نے کیوں نہیں نکالے؟ آپ کے پاس اگر وسائل ہیں تو آپ نے ان وسائل کو مسائل میں کنورٹ کیوں کیا؟ تو آپ باتیں کرتے ہیں، سپیچز کرتے ہیں بے شمار، لیکن عملی طور پر بالکل ریزلٹس جو ہیں وہ منفی میں ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، لہٰذا آپ اسی قسم پرسی میں جیسے پہلے زندگی گزار رہے تھے اسی طرح سے اب بھی اسی طرح سے زندگی گزاریں گے، اور نیکسٹ ایئر جب یہ IMF کا یہ جو سٹینڈ اپ ایک کانٹریکٹ ہوا ہے جب یہ ختم ہوگا تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا کہ ملک میں کتنا بڑا مہنگائی کا طوفان آتا ہے۔ مہنگائی میرے پاکستانیوں کبھی ختم نہیں ہوگی، کیوں کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ نگفتہ بے ہے، وہ بدحالی کا شکار ہے، آپ کے وسائل ناپید ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مہنگائی، جو بھی حکومت آئے گی، جو بھی شخص آئے گا، اس کے پاس کوئی میجک سٹک نہیں ہوگی، اس سے کبھی بھی مہنگائی کنٹرول نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمیں وہ زیرک اور بصیرت اور بصارت اور اچھی عقل و دانش رکھنے والی ایک ٹیم چاہیے جو کہ ملک میں اصل میں سنسیئر ہوں ملک کے ساتھ، اور پھر ملک کی اکانومی سدھار آ سکتا ہے۔ جس طرح سے ہمارے روپی کی ڈکلائن ہو رہی ہے، کبھی بھی یہ صورتحال جو ہے وہ بہتری کی طرف نہیں جا سکتی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر کوئی معاملہ شیئر کریں گے۔ اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا کے فیڈرل کیپٹل اوٹوا سے اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔